ओके बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 61 तक कंप्लीट कर लिया था। हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, फ्रिक्शन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी थर्ड चैप्टर के जो नीमी पीडीएफ की एमसीक्यू सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या पूछ रहा है, विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज डी। वो बोल रहा है कि कोई सर्कल है, सर्कल वर्थ सभी को पता है। यस सर। पहले अब आपको सर्कल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं। ये मान लो बच्चों एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका केंद्र है, यानी कि इसका सेंटर है ओ। तो ओ से लेके इस पॉइंट को मानते हैं जी, इसको मानते हैं एच। तो ओ से लेके एच तक इसको क्या बोलेंगे, इसकी रेडियस होगी ये, ओ से लेके एच तक। और इसको अगर मैंने कंप्लीट कर दिया, यानी कि एच जी, जी एच बोल लो चाहे एच जी बोल लो, ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। यानी कि रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। अगर किसी डायमीटर की वैल्यू मान लो कि डी दी हुई है, तो रेडियस की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, डी बाई 2 के बराबर होगी, ठीक है। तो इसमें ओ एच ओ जी, ये जी है, ये तो हो गया रेडियस। लेकिन अगर जी एच हो जाएगा डायमीटर बोलेंगे बेटा इसको। और इसके अंदर जो 2 टर्म यूज होगी, ए बी दिख रहा है, ये ए है ये बी है, ए बी और सी और डी, इसको भी आप इनको बोलते हैं जीवा। हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा, ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी, यानी कि वर्त का व्यास, डायमीटर सबसे बड़ी जीवा हो जाएगी। और बेटा इसके बाद आप लोगों को दिख रहा होगा ए एफ बी या फिर सी ई डी, दोनों एक ही चीज है। इन दोनों को बोलते हैं सिगमेंट, यानी कि वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर एरिया ऑफ सिगमेंट निकालेंगे तो वर्तखंड का क्षेत्रफल, सिगमेंट को बोलते हैं वर्तखंड, ठीक है बेटा। कौन सा पोर्शन, ए एफ बी, यानी कि जो मैंने पोर्शन जो ग्रीन ग्रीन किया हुआ है ना, शेडेड पोर्शन, ये वाला ए एफ बी, ये इसके अंदर का जो एरिया होगा ये कहलाएगा एरिया ऑफ सिगमेंट। और इसको बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे जीवा होगी, और ये एक सिगमेंट कहलाएगा ये, ठीक है, ए एफ बी। सेम सी ई डी भी सिगमेंट कहलाएगा। एक इसके अंदर टर्म आएगी ओ सी ई डी, ये एरिया ओ सी, ये घूम के डी ई डी फिर ओ तक, इस पूरे को बोलते हैं सेक्टर, यानी कि त्रिज्या खंड, क्योंकि ये रेडियस से मिलके बना हुआ ना। ओ सी रेडियस होगी, ओ डी भी इसमें रेडियस होगी, और सी ई डी को बोलते हैं चाप, वर्त की चाप, आर्क, इंग्लिश में इसको आर्क बोलते हैं। समझ में आ गया। अभी मैंने क्या बताया, रेडियस, डायामीटर, जीवा, त्रिज्या तो होगी, त्रिज्या तो स्टार्टिंग में ही आ गई थी, उसके बाद सिगमेंट और सेक्टर, ठीक है। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे तो उसके बारे में एक बार फिर से इसको बता के आपको रिवाइज करवाता हूं मैं। अभी इसमें पूछा है विच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल उस डायमीटर ऑफ डी। अगर डायमीटर डी दिया हुआ है तो ये बताओ सर्कल के एरिया का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। हम सबको पाई आर स्क्वायर पता है। इसमें देखो आर की टर्म में तो पाई आर स्क्वायर तो है नहीं है ना। इसमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो देखो पाई आर स्क्वायर हमें पता है सभी को, आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, डायमीटर, जो डायमीटर होता है डी, ये किसके बराबर होता है, डी बाई 2 को हाफ कर देंगे तो आर के बराबर आ जाता है। तो आर की जगह आप डी बाई 2 रखो, यहां पे पाई आर की जगह डी बाई 2, तो डी बाई 2 नीचे 2 की पावर 2 हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, देखो बच्चों कौन सा ऑप्शन है, ए। तो 62 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, परिधि। वर्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, वर्त के एरिया का तो बता दिया आपने, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, लेकिन सर्कमफ्रेंस का क्या होता है, 2 पाई आर। बेटा सर्कमफ्रेंस जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ये रखन डायग्राम, इस सर्कल में इसका पेरीमीटर, जो पेरीमीटर होता है वो सर्कल में आके सर्कमफ्रेंस हो जाता है। ये देखो सर्कमफ्रेंस ये होती है, जो इसकी बाउंड्री होगी ना। अगर आपने मान लो इस एरो से दौड़ना स्टार्ट किया, ये कंप्लीट करके आप यहां से करके वापस इसी पॉइंट के ऊपर आ गए बाउंड्री पे, तो ये इसकी सर्कमफ्रेंस कहलाती है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। देखो 2 पाई आर कहीं दे रखा है बेटा, सेमी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पूछ रखी है, सर्कल की नहीं पूछ रखी, यानी कि हाफ।
ये देखो ये वाला पोर्शन, अब इसका पेरीमीटर अगर पूरा होता सर्कल तो 2 पाई आर हो जाती। सेमी सर्कल है, पहले उसको 2 से भाग करो, कितना हो गया? 2 पाई आर को 2 से भाग करोगे तो भाई 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर को 2 से भाग किया तो क्या बच गया? 2 आर पाई आर, पाई आर बच गया। तो पाई आर ये सारी सर्कमफ्रेंस होगी यहां से लेके यहां तक। लेकिन मैंने क्या बताया था, सर्कमफ्रेंस पेरीमीटर जो होता है वो सर्कल में आके सर्कमफ्रेंस बन जाता है। तो ये वाला तो जुड़ गया हमें, इसका तो मिल गया हमें वैल्यू, ये वाली वैल्यू जोड़नी पड़ेगी इसमें। तो ये रेडियस है इसकी, ये भी आर है, ये भी आर है, कितनी हो जाएगी ये? 2 आर। और पाई आर तो इसका आ ही गया, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस ये वाला। तो इसका सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा? पाई आर प्लस 2 आर। यानी कि यहां से इस पॉइंट से शुरू करोगे पूरा ऐसे घूम के यहां तक, आर प्लस में पाई आर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन अगेन। तो 63 का कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा हुआ है एरिया ऑफ इर्रेगुलर शेप बाय सिम्पसन रूल। बेटा अगर किसी इर्रेगुलर बॉडी का अगर एरिया निकालते हैं तो सिम्पसन ने एक फार्मूला दिया था, उसको जानते हैं हम, सिम्पसन रूल के हिसाब जानते हैं। वो होता है h/3, यानी कि जो उसकी देखो वैल्यू दी हुई है इसमें डिफरेंस, दो के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होगा उसको h/3 करके फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म को जोड़ देंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ? y1, लास्ट वाली टर्म y7। तो h/3 ब्रैकेट स्टार्ट y1 प्लस y7 प्लस 4 के बाद इवन वाली टर्म लिख देंगे, यानी कि y2, y4, y6। तो 4 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस फिर 2 इंटू में ओड वाली y1 तो पहले आ गई थी, तो y3 और y5 बच गई बस। तो y3 और y5 को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यानी कि इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऊपर करो बेस्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 64 का ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है? व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो अभी बताया था तुम लोगों ने, क्या होती है वो? सर्कल का डायामीटर। बेटा जीवा ये बताई थी मैंने, ए बी होती है, इसको जीवा बोलते हैं। यानी कि सर्कल के जो 2 पॉइंट को कांटेक्ट कर रही हो या 2 पॉइंट को छू रही हो, टच कर रही हो, तो सबसे बड़ी जो डायमीटर के बीच से क्रॉस होगी सेंटर के बीच से, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। 65 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। पहले हमने सेमी सर्कल का कर लिया। सेमी सर्कल का क्या था? पाई आर प्लस 2 आर। और सर्कल का क्या होता है? 2 पाई आर। नीचे करो बेटा, नीचे ये वाला क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर सी। तो 66 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर्कमफ्रेंस का? 2 पाई आर, यानी कि 66 के लिए सी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा ऊपर करो बेटा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है बताओ? सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या किया था हमने? पाई आर स्क्वायर, या तो पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो देखो इसमें कोई ऑप्शन है? सेमी सर्कल पूछ रखा है, इसको 2 से भाग कर दो, या तो पाई आर स्क्वायर बाय 2, या तो ये होगा, या फिर पाई डी स्क्वायर बाय 8। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा ये। तो देखो कोई नहीं है इसमें, ये बेटा इसमें गलती से जो ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे डी स्क्वायर गलती से लिखा हुआ है, इसकी जगह डी की जगह आर आएगा, तो इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी की जगह अगर आर आ जाएगा यानी कि रेडियस आ जाएगी। तो ठीक है बेटा, तो 67 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर और डी की जगह आर हो जाएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अभी चलते हैं, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। बताओ बेटा। सर्कल का पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो देखो दोनों में से कोई सा है? पाई आर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी। तो 68 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये इरेगुलर सरफेस दिया हुआ बेटा, इसका एरिया निकालना है। इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से सोल्व कर सकते हो।
एक तो जो पहले दिया हुआ इसी से करते हैं। इसकी वैल्यू देखो क्या क्या वैल्यू है। ये 15 और ये कितनी दे रखी है ये वाली 80। तो सबसे पहले हम ये वाली शेप लेते हैं बेटा, देखो ध्यान से देखो, ये रेक्टेंगुलर शेप है ये, जैसे मैं लेके जा रहा हूं ये, तो इसकी लंबाई कितनी है 80। तो इसका एरिया A1, इस वाले पोर्शन को A1 से लिखता हूं, इसका एरिया A1 किसके बराबर होगा, लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 15, कितना हो जाएगा बेटा 1200 mm में दे रखा है तो mm स्क्वायर। ये पक्का इसकी वैल्यू 80 और 15 है ना। अभी देखो नेक्स्ट ये जो शेप है, ये बताओ किस जैसी शेप दिख रही है, समलंब, देखा ना। अभी बताओ समलंब के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा में उनके बीच की दूरी। अब देखो यानी कि इसको A2 मान लेता हूं मैं, इसको मान लेते हैं बेटा A2, इसको क्या बोलेंगे, क्या बताया मैंने, समलंब है ये। तो समलंब का क्या होता है 1/2 पैरेलल भुजाएं जो कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली, एक ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ये 25 और ये वाले की 15, 25 और 15 को जोड़ दो 40। दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि ये कितनी दे रखी है 15, तो 15 करो, इसकी गुणा करो 220 300। A2 की वैल्यू आ गई बेटा 300 mm स्क्वायर और A1 की वैल्यू थी हमारे पास 1200, तो 1200 में दोनों की वैल्यू जोड़ देंगे तो एरिया आ जाएगा ना। तो A की वैल्यू टोटल एरिया कितना आ जाएगा A1 जमा A2 यानी कि 1200 300 1500 मिलीमीटर स्क्वायर बेटा। तो इसका जो ऑप्शन है सी इज द राइट आंसर। अभी बेटा इसको क्वेश्चन को आप एक तरीके से और सोल्व करते हो, देखो कर सकते हो इसको। अब तो हमने दो एरिया में डिवाइड कर लिया, तब भी ये दो एरिया में डिवाइड होगा। अगर मान लो आपको समलंब का क्षेत्रफल समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी इमेजिनेशन से, अगर आप ये जो साइड दे रखी है, देखो बेटा ये साइड तो पूरी यहां पे है रेक्टेंगल, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 80 जमा 15, 80 जमा 15 95, ये ऊपर वाली भी 95 हो, इसको यहां से मिला दो आप रफली, डॉट डॉट से मिला दो इसको आप, तो क्या शेप बन गई अपनी, ये वाली बन जाएगी ये। तो 95 A1, इसको मान लेता हूं मैं A1, लंबाई कितनी होगी 80 + 15 95। अब देखो A2, अब ऊपर क्या बच गई, अगर हमने ये पोर्शन मिला दिया तो ऊपर कैसी शेप बन गई, वो ट्रायंगल बन गई ना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। उसका एरिया निकालो 1/2 आधार गुणा लंब। तो देखो बेटा नीचे अगर 15 है तो इसका अपर जब या टेम्परेरी ज्वाइंट करोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बेस की, आधार की 15, ये लंब हो जाएगा। अब ये पूरी की वैल्यू 25 है और यहां तक 15 है, तो ऊपर कितनी बच गई बेटा 10, गुणा करो 2 5 10, 15 5 75। अब A1 में हमने इसकी लेंथ तो आ गई थी 95 आ गई थी ना, चौड़ाई कितनी थी इसकी 15, तो 95 को 15 से गुणा करो तभी तो A1 निकलेगा ना, ये तो लेंथ आई थी। तो निकालो 95 को 15 से गुणा करो 1425 या फिर 15 5 75, 5 7 15 नहीं में 135 और 7 142, 1425, 1425 से 75 जोड़ो 1500, तो वही सेम आंसर आ गया ना। तो अगर गलती से आपको समलंब का क्षेत्रफल याद नहीं रहता है तो अपनी इमेजिनेशन से आप उसको डॉट डॉट टेम्परेरी डायग्राम बनाओ, ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ऊपर इसको रेक्टेंगल वाला लंबाई गुणा चौड़ाई, उसको 1/2 आधार गुणा लंब से निकाल लोगे। ठीक है, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 70 पे। What is the area of the shaded portion? Equilateral triangle side is 6 cm and circle radius is 1.5। अभी देखो क्या दे रखा है इसमें, ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है बेटा 6 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी दे रखी है। अभी हमें क्या निकालना है, शेडेड पोर्शन का। तो पहले की आप बताओ, इसमें ये शेडेड वाला पोर्शन निकालने के लिए क्या करोगे बताओ बेटा। अगर हमें ये शेडेड वाला पोर्शन, अगर पहले हम जो ट्रायंगल दी हुई है इसका क्षेत्रफल निकालने, पूरा आ जाएगा
फिर ये इसके अंदर सर्कल दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, और ट्रायंगल में से अगर ये माइनस कर देंगे तो बढ़ जाएगा शेडेड पोर्शन का। तो बीच में जो दी हुई है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बताओ बेटा? 3/4 ए स्क्वायर। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, √3/4 ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी थी? साइड की वैल्यू कितनी थी? ट्रायंगल की साइड की वैल्यू कितनी थी? 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 बताओ कितना आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 1.732 करो, बताओ कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 9 7 63 और 2 65, 15.588 आएगा। अभी देखो सर्कल की रेडियस कितनी दी हुई थी? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी थी? आर स्क्वायर यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। तो बताओ बेटा क्या आएगा सोल्व करके इसको? 15 15 225, 22 गुणा में 2.25 डिवाइड बाय 7। बताओ बच्चों गुणा करो। सेवन पॉइंट 7.07। अब देखो ये तो आ गया पूरी ट्रायंगल का बाहर वाले पोर्शन का, तो ये इसको हम मान लेते हैं A1। सर्कल जो निकाला इसको मान लेते हैं A2। तो A1 माइनस A2 करो बच्चों, बताओ क्या आएगा? यानी कि 15.588 में से अगर हम 7.07 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा बताओ? 8.51। आगे 8 बच रहा है तो 8.52 हो जाएगा इसका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 70 के अंदर हम ए ऑप्शन कर लेंगे। ठीक है बच्चों? अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो बेटा, व्हाट इज द एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस? सेम इरेगुलर सरफेस दे दिया, सेम थोड़ा सा अपना दिमाग कॉमन सेंस लगानी है। ये लेंथ दे रखी है 80, ये दे रखी है चौड़ाई दे रखी है 60। तो देखो आप ये मान लो कि ये जो कट पोर्शन दे रखा है ना साइड से, आप ये सोचो कटा हुआ नहीं है, इसको पूरा इमेजिन करो आप ये ऐसे। यानी कि जो इसकी पूरी लेंथ है यहां तक 80, ये 60, फिर 80, फिर 60, ये ऐसे। तो किस प्रकार की शेप होगी? ये रेक्टेंगुलर शेप होगी। तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया को मान लेता हूं मैं A1। लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 80, चौड़ाई कितनी है? 60, यानी कि 4800। mm में दे रखी है तो mm स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको A1। अब देखो साइड में क्या दिख रहा है? ये सर्कल का चौथा हिस्सा दिख रहा है, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा, ये भी चौथा हिस्सा। अगर चार एक चौथाई हिस्सों को मिला देंगे तो कितना बन जाएगा? एक कंप्लीट पूरा सर्कल बन जाएगा। इसको मैं मान लेता हूं A2। ठीक है बेटा, मतलब 4 सर्कल हो गए तो चारों को मिला के एक कंप्लीट सर्कल हो गया। इसकी रेडियस देखो बेटा कितनी दे रखी है? ये 20 mm। सर्कल का एरिया क्या पढ़ा हमने? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 20 मल्टीप्लाई बाई 20। बताओ बच्चों क्या आएगा? इसकी जगह 3.142 भी लिख सकते हो बेटा। बताओ मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आ रहा है? ऐसे कर लो मल्टीप्लाई, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 20। इसको बताओ 314 गुणा में 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 1 5, 4 तिया 12, 12 56। इतनी देर में तो मैंने ही कर दिया। अब देखो कंप्लीट वाला बच्चों, कंप्लीट वाला आया 4800। ठीक है, जिसमें हमने ये सर्कल का जो चौथाई हिस्सा था हर तरफ इमेजिन किया हुआ है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे पूरा हिस्सा। ये A2 जो आया है 1256, इसको माइनस कर दो।
बताओ क्या आंसर आएगा। 10 में 6 गए 4, 9 में 5 गए 4, 7 में 2 गए 5, 4 में गया 3, यानी कि 3544। तो कौन सा ऑप्शन है? बी। तो क्वेश्चन नंबर 71 के लिए बी इज द राइट आंसर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 72, वही बेटा सेम कॉमन सेंस लगानी है। देखो ये जो पूरा दे रखा है ना, कट जो पोर्शन कर रखा है, आप इसको पूरा इमेजिन करो कि ये पूरा जुड़ा हुआ है आपस में, ये वाला। तो क्या शेप बन गई इसकी? रेक्टेंगुलर शेप बन गई। लंबाई कितनी है? इसको A1 मान लेता हूं मैं। लंबाई 100 है। चौड़ाई कितनी है बच्चों? कितना हो गया टोटल? 5000 हो गया। 5000 ये mm में दे रखा है तो सेम mm² हो जाएगा। अब देखो बेटा ये पहले वाले में दिख रहा था सर्कल का चौथाई हिस्सा, इसमें सर्कल का आधा हिस्सा है ये। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? देखो ये दे रखा है डायमीटर। डायमीटर हो गया, रेडियस है ये। डायमीटर कितना है? 20। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 20/2 यानी कि 10 mm। अब इसका एरिया निकालो A2। 3.14 मान लेता हूं, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी कि 100। 314 आएगा। पाई आर स्क्वायर हो गया ना बेटा। तो 314। अब 5000 में से 314 घटाओ। हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 314 करोगे तो 2 एकम 2, 1 157। 157 माइनस करो 5000 में से। 157 यानी कि 4843, यानी कि इसका जो ऑप्शन है डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 72 का डी ऑप्शन सही है बेटा। ये ध्यान रखना है, अगर किसी में सर्कल उसमें चौथाई हिस्सा बन रहा था तो 1/4 निकाल के 4 कॉर्नर है तो पूरा सर्कल बना दिया। इसमें सेमी सर्कल था, अगर जल्दबाजी में हमने ध्यान नहीं दिया, जैसे यहां पे हमने सर्कल से माइनस करेंगे, आंसर मैच नहीं होगा फिर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस रखनी है, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बताओ सेम इरेगुलर सरफेस दिया हुआ है, कैसे करोगे? लंबाई कितनी है इसकी? 26 25। तो ये वाली लंबाई ये 50, ये 50 है ना। 50 और 25, A1 मान लो पूरे को। 50 इंटू 25 यानी कि 1250 mm²। अब देखो बेटा ये किस टाइप की शेप लग रही है, अगर इसको पूरा कंप्लीट कर दोगे तो इमेजिन करके डॉट डॉट से सर्कुलर बन रही है, रेक्टेंगुलर बन रही है? सर्कुलर कहां बन रही है? सर्कुलर नाम ले दिया तो सर्कुलर बन रही है। रेक्टेंगुलर, इसकी लंबाई कितनी है बताओ, और चौड़ाई कितनी है? मैं बेटा इसको A2 मान रहा हूं। ये 5 दे रखी है ना, तो 10 गुणा में 5। अब देखो बेटा एक तो इस तरफ हो गया रेक्टेंगुलर शेप, सेम उस तरफ है, दोनों सेम है। देखो 10 उसकी लंबाई दे रखी है, 5 चौड़ाई होगी, तो इसको 2 से गुणा कर दूं। 10 5 50 दूनी 100 mm²। सेम 1250 में से A1 माइनस A2 कर दो। 1250 में से 100 गया तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 73 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 74 पे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12.4 सेंटीमीटर। देखो बेटा वही सेम बताया था मैंने। सेक्टर क्या होगा? ये सेंटर है, यही होगा ना सेक्टर, ये वाला। इसको OACB, तो सेक्टर बोलेंगे OACB को। इसने क्या दे रखा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क? लेंथ ऑफ आर्क हमें निकालनी, यानी कि ACB हमें निकालनी है। दे क्या रखा है? पेरीमीटर। इस सेक्टर का ये वाला OACB जो है, इसका पेरीमीटर दे रखा है और रेडियस दे रखी है इसने हमें। तो पेरीमीटर देखो बच्चों किसके बराबर होगा? OA, ये वैल्यू रेडियस होगी, ये
ओ बी रेडियस के बराबर होगी। आर जमा आर कितना हो गया 2r। अब फिर क्या बच गया ए सी बी यानी कि आर्क 2r जमा आर्क। ये पेरीमीटर यही होगा ना सेक्टर का। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 64.8। अब देखो आर की, अब यहां आर की वैल्यू कितनी है 12.4। तो 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24.8। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई ये 24.8 यहां प्लस में इधर आके अब इसमें से माइनस कर दो 24.8 कितनी बच जाएगी 40 बच गई। समझ में आया ये जो सेक्टर होता है ओ ए सी बी बोलेंगे बेटा इसको। इसका पेरीमीटर मतलब जितनी उसकी साइड्स होती हैं सभी को जोड़ कर दो आप। ओ ए जमा ओ बी आर जमा आर 2r हो गया। ये 2r लिख दिया हमने। फिर इसके बाद ये ए सी बी आर्क बच गई प्लस में आर्क इज इक्वल टू 64.8 हमें दिया हुआ है। आर की वैल्यू रख के सोल्व करोगे 2r 24.8 बाद में उसमें माइनस कर दोगे तो 40 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। तो 74 अपना कंप्लीट हो गया ना। इसका आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 75 पे। सेम लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है हमें और क्या दे रखा है रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इंटेंडेड एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है ये वाला एंगल दे रखा है बेटा 30 डिग्री। ठीक है रेडियस दे रखी है आर कितनी दे रखी है बेटा 15 सेंटीमीटर। इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए लेंथ ऑफ आर्क का। बेटा लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है जो एंगल सबटेंडेड हो यानी कि इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर 2 पाई आर। थीटा कितना है यहां पे 30 बटे 360 गुणा में 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22 बटे 7 या 3.14 कोई भी ले सकते हैं। आर दे रखिए 15। सोल्व करो बेटा इसको 3 0 0 12 2 6 की 12 3 दूनी 6 3 पंजू 15 5 चौक 20 5 से 5 2 7 5 तिया 15। देखो तुम्हारा भी यही आ रहा है 7.85। तो 7.85 यानी कि ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन सही जवाब है। अभी अगला देखो बेटा व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इफ द डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। इसमें हमें ये जो सेक्टर दे रखा है ना ये ओ ए सी बी इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया का फार्मूला होता है बेटा थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है यहां 60। हम क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं बेटा 60। तो 60 बटे 360 पाई की वैल्यू वही 3.14। आर की वैल्यू कितनी है यहां डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 6 आर स्क्वायर यानी कि 6 6 36। इसको सोल्व करो बेटा 0 0 6 6 36 6 6 36 6 चौके 24 2 6 6 2 8 6 तिया 18.84 यानी कि डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 76 का अपना जो डी ऑप्शन है वो सही